नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक सप्ताह हो गया महाराष्ट्र का संकट उत्पन्न हुए और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया और न जल्दी से हल निकलने की उम्मीद है। देश की टकटकी लगी हुई है कि महाराष्ट्र संकट कौन सा मोड़ लेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सरकार गिरेगी, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र की समस्या ऐसी है कि जो आपस में उलझती जा रही है दिनों दिन, और अब तो वह टूट फूट और तमाम लटकों झटकों के बजाय कानूनी पेच की तरफ आगे बढ़ चुकी है। और अब देखना है कि महाराष्ट्र का संकट कितने समय तक और चलता है और इसकी पूर्णाहुति किस स्तर पर होती है और किसे इसमें लाभ मिलता है और किसे हानि मिलती है। साथियों, 2014 के बाद जब से मोदी राज आया है भारत में, ये 8वां ऐसा राज्य है जहां पर कि धन बल से, बाहुबल से, कूटनीति से, साम दाम दंड भेद हर तरह से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में कामयाब तो हुए हैं। लेकिन जितनी निराशा, हताशा, परेशानी और मायूसी शिंदे खेमे में है, उतनी अब ठाकरे खेमे में नहीं रह गई है। ठाकरे खेमा अब कानूनी शरण में जा रहा है, या यूं कहें कि कानून की शरण में जा चुका है। और जिस तरह से 16 विधायकों के खिलाफ सम्मन जारी किया है, नोटिस भिजवाया है, उसका जवाब सोमवार तक मांगा है, कल शाम तक मांगा है। तो साथियों, अब यह समस्या ठहरे हुए पानी की तरह हो गया है और जब ठहरा हुआ पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है गड्ढे में, तो उसमें मच्छर भी पड़ जाते हैं, बदबू भी आ जाती है और सड़न पैदा हो जाती है। तो गुवाहाटी में का मामला, महाराष्ट्र का मामला, इसमें अब सड़न पैदा हो गई है। दूसरे लोकोपवाद भी बहुत मिल रहा है सुनने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे को और ऑपरेशन लोटस करने वाले सभी जो छुपे हैं, जो सामने हैं, सबको। क्योंकि असम में बाढ़ की स्थिति बहुत बुरी हो गई है, वहां पर 100 से अधिक लोग मारे गए हैं बाढ़ से और अभी भी बाढ़ की समस्या विकराल है। एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ की वजह से मर रहे हैं लोग, घर बेघर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे का गीत बज रहा है और जश्न मनाया जा रहा है होटल में। और इस चीज को प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, असम की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की यह कुटिल नीति, भारतीय जनता पार्टी की यह ऑपरेशन लोटस की गैर कानूनी गतिविधियां, अब इस पर रोक लगने वाला है और नहीं रोक लगाएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 के बाद 8 राज्यों में इस तरह की कार्रवाई की है और राजस्थान को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में इन्हें सफलता मिली है। और रातों रात गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य बन गए और भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर ला दी। लेकिन वही अमित शाह, वही नरेंद्र मोदी और वही महाशक्ति, भारतीय जनता पार्टी को एक नया नाम मिल गया है कि महाशक्ति एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारे साथ एक ऐसी बड़ी महाशक्ति है जो हमारी नैया पार लगाएगी और हमारे पीछे खड़ी है, हर तरह की मदद करेगी। वास्तव में मदद कर रही है। सूरत में होटल का इंतजाम उसने किया, पुलिस की व्यवस्था उसने किया, वहां के पार्टी अध्यक्ष ने आकर के उनका स्वागत किया, मुख्यमंत्री ने आकर के इन लोगों का स्वागत किया, असम जाने पर असम के मुख्यमंत्री ने आकर के स्वागत किया और वहां पर भी करोड़ों रुपए एक दिन का बिल होटल का भरा जा रहा है। और वो कौन भर रहा है? महाशक्ति के अलावा कौन हो सकता है? और इसी महाशक्ति के पास सेना के जवानों को
पेंशन देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस के लिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी राज्यों में, सभी जिलों में अगर 5 सितारा ऑफिस बनाती है तो उसके लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50-50 करोड़ रुपए दे करके विधायकों को, सांसदों को खरीद लेती है तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। देश भले गरीब हो, देश की अर्थव्यवस्था भले रसातल में जा चुकी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी जितना धनी पार्टी है और विश्व की नंबर 1 पार्टी है, वो पैसे के मामले में भी, धन दौलत के मामले में भी विश्व की नंबर 1 पार्टी मानी जा सकती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलते हुए 1 सप्ताह पूरे हो गए और अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। और अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें ठाकरे गुट के हौसले बढ़ रहे हैं, ठाकरे गुट का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और गुवाहाटी के खेमे में, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 40 विधायक हो चुके हैं, मायूसी छाई हुई है। ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से कानूनी कार्रवाई करके उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने नोटिस भेजा है, इससे शिंदे गुट की हालत खराब हो गई है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि उन्हें कोर्ट की शरण में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसा ये लोग चाहते हैं, और कोई भी ऐसा मामला आज तक नहीं हुआ खरीद फरोख्त करने का, ऑपरेशन लोटस चलाने का, कि मामला कोर्ट में गया। ये सब मामले जहां जहां भी ऑपरेशन लोटस चले हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में सब फारिग हो गए और अपने अंजाम तक पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन यहां की बात दूसरी हो गई है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी आत्मविश्वास टूट रहा है, एकनाथ शिंदे का भी आत्मविश्वास टूट रहा है। और अगर इनका आत्मविश्वास टूट रहा है तो विरोधी खेमे में संजय राउत, उद्धव ठाकरे के खेमे में रौनक बढ़ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और जिस तरह से संजय राउत ने हिंसा की तरफ इशारा किया है कि अगर वहां से आएंगे लौट करके, इशारों में ही सब कुछ कह दिया है कि उनकी हालत सही नहीं रहेगी। और दूसरी बात, इतना लंबा खींच क्यों रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई रास्ता ढूंढ रही है, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही है। एकनाथ शिंदे कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनका ईडी का, आईटी का, सीबीआई का सारा जो है मंत्र वो फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर हम मुंबई जाते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए या राज्यपाल से मिलने के लिए, तो वहां पर जब अनुकूल परिस्थितियां देखेंगे तो यहां पर जो जिनकी 38 और 40 विधायकों की बात कही जा रही है, इसमें से कम आधे टूट करके ठाकरे के खेमे में चले जाएंगे और इससे पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाएगी। और इसलिए वो मुंबई नहीं आ रहे हैं और राज्यपाल से नहीं मिल रहे हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं दायर कर रहे हैं। कुछ भी करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे खेमा नहीं है। ऐसे में देखना है कि अब ये